ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली जलदान की कथा सुनेंगे। इस महीने में जो जलदान करता है और कथा सुनता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। इस महीने में पशुओं के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए सुनते हैं आज की कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, त्रेता युग में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी गुणवती के साथ रहता था। उनका एक पुत्र था देव शर्मा। देव शर्मा भक्तिपरायण था। वह हमेशा ही भगवान की भक्ति किया करता था। एक समय की बात है कि वो वन में चला गया और वहाँ जाकर भगवान की भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते वह एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सो गया। वृक्ष के किनारे नदी बह रही थी। वहाँ पर काफ़ी पशु पक्षी आकर पानी पिया करते थे, परंतु देव शर्मा को देख के वे भयभीत होकर वहाँ से चले गए और बहुत सारे पशुओं की तो मृत्यु हो गई और कितनों ने प्यास के कारण अधमरे हो गए। अब इस कारण देव शर्मा को पशु हत्या का पाप लग गया। देव भक्ति करने के उपरांत भी कुछ समय के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी और इस कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वे दोनों पशु हत्या के पाप के कारण जातकी के रूप में जन्म लिया और अपने बेटे के घर के सामने पेड़ पे रहने लगे। अब उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें पूर्णतः याद थी। जब वे उस बात को याद करते तो वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते। इस पर उसके बेटे और बहू को बहुत गुस्सा आता। बहू कहती कि इस पक्षी को यहाँ से भगा दो। अब बेटी को गुस्सा आया। बेटे ने उस पेड़ को ही जला दिया। जातकी का पंख जल गया और वे नीचे गिर गए। अब वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बेटा उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम लोग इतने दिन से इस वृक्ष पे रह के हम लोगों को परेशान किया, इस कारण मैंने वृक्ष को जला दिया। अब वे दोनों जातकी कहने लगे कि हे पुत्र, हम तेरे माता पिता हैं, तूने ये क्या किया। इस पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ और जातकी ने संपूर्ण अपनी कहानी सुनाई। इस पर वो बड़ा ही दुखी हुआ और जंगल की ओर चढ़ पड़ा। वहाँ उसे एक महात्मा मिले। महात्मा दिव्य पुरुष थे। उन्होंने पूछा कि युवक, तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। इस पर वह कहने लगा कि मेरे माता पिता जातकी के रूप में मेरे घर के सामने वृक्ष पर रहा करते थे, परंतु मुझे आभास न था। मैंने क्रोधवश उस वृक्ष को जला दिया। अब मैं उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। इस पर महात्मन ने अपने दिव्य दृष्टि से कहा कि तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में पशु हत्या के पाप के कारण इस जन्म में जात और जातकी के रूप में जन्म लिया है। अब तुम्हें जल का दान करना चाहिए और प्याऊ लगवाना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में तुम जल का दान करो, प्याऊ लगवाओ और पशु पक्षियों के लिए जल की और खाने की व्यवस्था करो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता पाप मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग को प्राप्त होंगे। संयोगवश ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। बेटे ने हर तरफ प्याऊ लगवाया, जल का दान किया, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था और की। इसके पुण्य फल से उसके माता पिता को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब आइए सुनते हैं जलदान की दूसरी कथा।
एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक बात का दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस नौकर को अपने परिवार के समान ही सम्मान देते और रखते। नौकर अपने सेठ और सेठानी के दुख से हमेशा दुखी रहता। एक समय की बात है, उस नगर में एक महात्मा आए और वे अपनी कथा कहते थे। नौकर भी जाता और कथा सुनता। एक दिन महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मेरे सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी रहते हैं, उन्हें संतान नहीं है। इस पर महात्मा जी ने कहा कि तुम सेठ और सेठानी को मेरे पास ले आओ। नौकर अपनी सेठ और सेठानी को सारी बात बताई और महात्मा के पास ले गया। सेठ सेठानी महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने उन्हें देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म की बात बताई। उन्होंने कहा कि आप पिछले जन्म में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, जो एक मंदिर में रहकर मंदिर की सेवा किया करते थे और पूजा करते थे। परंतु आपके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। आपको पुत्र की इच्छा थी। कन्या बीमार पड़ गई। उसका ठीक से देखभाल न होने के कारण वह कन्या मर गई। उसी का पाप आपको लगा है। पुजारी होने के कारण आप इस जन्म में सेठ जी बने, परंतु कन्या हत्या का पाप लगने के कारण इस जन्म में आप निसंतान हैं। अब आपको ज्येष्ठ महीने में जलदान करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे पाप कट जाएंगे। सेठ सेठानी ने ऐसा उन्होंने जलदान किया, प्याऊ लगवाया, गरीब ब्राह्मणों को दान दिया। ऐसा करने से उनके पूर्व जन्म के पाप कट गए और 1 वर्ष के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। अब सेठ और सेठानी सुखपूर्वक रहने लगे। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, ज्येष्ठ के महीने जो जलदान करता है और कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।